कृष्ण बच्चा लोग, अगर आप देखेंगे ये जैसे 11th का एक डिप्रिसिएशन बोल के चैप्टर है जो आपको 11th के पोर्शन में है। मुझे मालूम है ये चैप्टर एग्जैक्टली कहीं काम तो आता नहीं है वैसे जनरली, पर मैंने सोचा कि भाई एक बार के लिए आपको इस चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू बता के इसका 12th में कोई उल्लेख नहीं है या कहीं पे भी उसका रिलीवेंस नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि भाई पोर्शन में है तो एक बार इसका अपन ने वीडियो बना के ओवरव्यू बना के आपको दे देना चाहिए। सो दैट क्या हो जाता है कि कभी आपको आए तो आपको एटलीस्ट अंदाज़ा रहे कि ये चीज़ थी, ये चीज़ कहीं देखी थी आपने, ये चीज़ कहीं पढ़ी थी। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप डिप्रिसिएशन को लेके देख रहे हैं तो यहाँ पे है ना मेजरली आपको 3 टाइप के डिप्रिसिएशन बोले हुए, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डिप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। डिप्रिसिएशन अपन ने देखा है कि भाई आपको असेट को डिप्रिशिएट करना है, दैट इज इट। उसके अलावा बाकी एज उसके अंदर उससे रिलेटेड कोई कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ ये मेथड्स आपको जानना जरूरी है और ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान देना जरूरी है। बाकी एज मेरे को नहीं लगता कि डिप्रिसिएशन चैप्टर में बेसिकली मोर ऑफ जर्नल एंट्रीज है, एंड यू हैव टू मेक लेजर्स अबाउट इट। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पोर्शन में ऐसा कुछ है जो आपको इतना कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। 12th में आपको नहीं है ये चीज़, 12th में आपको बिल्कुल नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो अब आप देखेंगे देर आर टू काइंड्स ऑफ मेथड्स गिवन बाय देम, अपन इसमें भी ऐड करने की कोशिश करते हैं। इसमें लिख लेंगे, इसमें ऐड करेंगे ड्रॉ, इंसर्ट, ऐड पेज, पीडीएफ, डाउनलोड्स में 11th कहीं दिख रहा है क्या ऑन माई पैड में? कहीं पे भी 11th दिख रहा है क्या? iCloud ड्राइव, आई डोंट थिंक सो, बट ड्राइव से डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब है ना दो टाइप्स के मेथड्स हैं जनरली डिप्रिसिएशन के अंदर। तो आप जो दो टाइप के मेथड्स देख रहे हैं ना, एक टाइप का मेथड है उसे स्ट्रेट लाइन मेथड बोला गया है और दूसरे मेथड को WDV मेथड बोला गया है। एक को स्ट्रेट लाइन मेथड बोला गया है और एक को WDV मेथड दिया गया है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको ये चीज़ देखनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि भाई डिप्रिसिएशन इज केप्ट सेम थ्रू आउट द ईयर, मतलब आपको पूरा जो भी वैल्यू रिकवर करना है एसेट का वो आपको पूरे साल। सबसे पहली तो चीज़ सर हमको ये बताइए कि डिप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाता है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, डिप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम P&L। अब आप ये समझ लीजिए कि भाई डिप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाता है। सबसे पहली चीज़, अब एक स्ट्रेट लाइन बनाई आपने, ठीक है, 1 2 3 4, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। आपने एक असेट खरीदा समझ लीजिए आज, बहुत बड़ा असेट है जो आपको मैन्युफैक्चरिंग के काम में आता है। पर देखिए कोई भी असेट है ना, उसकी लाइफ आजीवन नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसकी एक लाइफ होती है पर्टिकुलरली कि भाई 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, ये इतने में है ना ये असेट खराब हो जाएगा। पर ये 5 साल के बाद में, अब मैं तो मेरी दुकानदारी बंद तो करने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी क्या दुकानदारी बंद करने वाला हूँ क्या? नहीं, मैं अपनी दुकानदारी बंद नहीं करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो ये जो असेट है मुझे वापस से लगेगा। अब सीधी सीधी बात है, ये असेट आपको वापस से लगेगा तो 5 सालों के बाद आपको उस चीज़ का पैसा लगेगा। तो कंपनी क्या करती है या जो भी फर्म होती है वो क्या करती है, डिप्रिसिएशन चार्ज करती है। मतलब भाई अब ये वैल्यू की कम हो गई, ये असेट कम हो गया और उसको P&L में से निकाल लेती है। अब P&L में से पैसा निकाल लिया तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई देखिए, जैसे भाई मेरा नेट प्रॉफिट 100 रुपये का है, अब ये 100 रुपये मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करता हूँ 20 रुपये निकाल लेता हूँ। क्यों? कि भाई मेरे को ये 20 20 20 20 करके मैं है ना डिप्रिसिएशन नामक एक गुल्लक बना लूंगा असेट के नाम से। इस गुल्लक में मैं 20 20 20 20 20 ऐसे 4 और 5 साल, देख 5 साल में मैंने कितने रुपए जमा कर लिए, 100 रुपये जमा कर लिए। पर 5 साल के बाद उतनी वैल्यू नहीं रहेंगे ना। एक बार के लिए अगर वो वैल्यू 150 हो गई या 200 हो गई, समझ लीजिए मेरे जेब से कितने जा रहे, 100 तो मैं ऑलरेडी जमा कर चुका हूँ, मेरे जेब से कितने जा रहे हैं, मेरे जेब से सिर्फ 200 रुपये जा रहे हैं। मेरे जेब से बेसिकली कितने रुपए जा रहे हैं, 200 रुपये जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट लगेगा, 100 रुपये। तो डिप्रिसिएशन बेसिकली आप जब भी चार्ज करते हो ना, तो उसका एक बेसिक मतलब बहुत सिंपल है कि आप वो पैसा निकाल के P&L में आप वो P&L में से पैसा निकाल लेते हो और ये पैसा आप वो फ्यूचर कब यूज करोगे, जब आपके ये वैल्यू स्क्रैप हो जाएगी और आपको ये असेट अब कुछ काम का नहीं रहेगा, आपको ये बेच के दूसरा असेट खरीदना होगा, तब ये आपका पैसा जो आपने P&L में से निकाल के बचाया था वो आपको काम में आएगा। इसके लिए हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है असेट से। अब देर आर टू मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशंस, बेसिकली। तो अब है ना पहले अपन एक पहली मेथड देख लेते हैं।
एक SLM मेथड बोलते हैं और एक WDV मेथड बोलते हैं। अब SLM और WDV में क्या फर्क है आप एक दिन देखिए। समझ लीजिए 1 लाख का असेट है, इसकी 10 साल की लाइफ है, तो ये 1 लाख रुपए मेरे को कितने साल में वसूल करना है? 10 सालों में। तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख डिवाइड बाय 10, मैं हर साल कितना डेप्रिसिएशन लूंगा? 10,000 का। दैट इज वैल्यू ऑफ असेट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ असेट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और WDV में भाई आपकी मशीनरी 10% से डेप्रिशिएट हो रही है, समझ लीजिए, तो पहले साल में आपको 1 लाख पे 10% बोले तो 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। साल खत्म हो गया, जैसे 1 अप्रैल को आपने लिया था तो ये 31 मार्च को आपका वैल्यू ये हो गया 90,000। अब 10% जो लगेगा वो काय पे लगेगा? 90,000 पे, मतलब आपको 9,000 पे 81,000 का डिप्रिसिएशन लगेगा। अब आपको अगले साल डिप्रिसिएशन कितने पे लगेगा? 81,000, दैट इज 8,100। पर इस केस में क्या होगा, आपने अगर 1 लाख का असेट लिया, पहले साल 10,000, बचे कितने? 90,000। दूसरे साल भी 10,000, बचे कितने? 80,000। तीसरे साल में भी 10,000, बचे कितने? 70,000। तो आपको इस तरीके से आपका असेट या वैल्यूएशन जो है वो बढ़ता जाएगा, मतलब इस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा आपके बुक्स का अकाउंट्स में। जनरली आप देखेंगे 10,000, 9,000, 8,000, 100, ऐसे इस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा। WDV में आप देखेंगे आपका डेप्रिसिएशन कम होता जाता है, पर SLM में आपका डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहता है। पर SLM में आपको एक चीज मालूम है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको पूरा के पूरा 1 लाख रुपए वापस से जमा करना है, तो आप हर साल PNL में से निकालोगे। पर WDV में एक चीज बोली है, SLM में एक चीज बोली है, अगर आपको मालूम है कि 10 साल के बाद ये मशीनरी मिनिमम 20,000 में बिकेगी, तो अब आप देखिए, आपको आपकी मशीनरी 1 लाख की है, अब आपको 10 साल के बाद 20,000 तो मिलने हैं, तो एक्चुअल में आपको अब कितने पैसे चाहिए? 80,000। कितने सालों के लिए? 10 साल के लिए। तो आपको कितने रुपए डिप्रिशिएट करने हैं हर साल? 8,000 इज टू बी डिप्रिशिएटेड। कितने डिप्रिशिएट करना है? 8,000 रुपीज इज टू बी डिप्रिशिएटेड। ठीक है, तो 1 लाख असेट की वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये फॉर्मूला है SLM का। क्या फॉर्मूला है? असेट की वैल्यू माइनस स्क्रैप 1 लाख अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, ये SLM का फॉर्मूला है, ये आपको काम आएगा डिप्रिसिएशन चार्ज करने में। अब अपन इससे रिलेटेड एक सम देखते हैं। देखिए, मशीन की कॉस्टिंग है 1 लाख रुपए, इंस्टॉलेशन 3,000। कभी भी याद रखना, कोई भी कैरेज वगैरह अगर आपको असेट से रिलेटेड अगर आपको लगता है तो आपको उसको असेट में चार्ज करना है। 15,000 प्लस 3,000 18,000। 18,000 में से आपको मालूम है 2,000 आपके रिकवर होने वाले हैं, तो 18,000 माइनस 2,000 मतलब 16,000 आपको 10 सालों में रिकवर करना है। तो हर साल आपको कितने रुपए लेना है? 1,600 रुपए का डिप्रिसिएशन लगेगा। कितने रुपए का डिप्रिसिएशन लगेगा? 1,600 का। ठीक है, ओके। एंड दिस इज कांस्टेंट, ये डेप्रिसिएशन आपका कांस्टेंट रहेगा। इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है, इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। आप पहला सम देख लीजिए, सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी परचेज 2 लाख खरीदा एक तारीख को, तो आप पहले एंट्री करेंगे बाय मशीनरी टू बैंक 2 लाख 2 लाख। दूसरे में आपको साल के आखिरी में, कभी भी डेप्रिसिएशन साल के आखिरी में मारा जाता है, तो ये 31 मार्च को एंट्री हो जाएंगी 2016 को। तो 31 मार्च को आपने एंट्री मार दिया बाय डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। क्या मारा आपने? बाय डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 20,000। इन्होंने कितने साल के लिए बोले हुआ है? 15 16 16 17 17 18। अब 31 2016 हो गया, अब 31 मार्च 2017 को हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन की। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन जो है आपको याद होगा, तो हमने डेप्रिसिएशन को ट्रायल बैलेंस में डाला था और ट्रायल बैलेंस से PNL में डाला था। पर अगर आप उस चीज की जर्नल एंट्रीज बना रहे हो तो आपको उस चीज को डायरेक्टली ट्रांसफर करना होता है PNL में। कहाँ ट्रांसफर करना होता है? PNL में ट्रांसफर करना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहली एंट्री है मशीनरी टू बैंक, आपने एसेट खरीदा, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया बाय डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। ये डेप्रिसिएशन जो भी आपने चार्ज किया उसे आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? उसे आप PNL में ट्रांसफर कर रहे हो। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? PNL में। तो एक और एंट्री होंगी बाय PNL टू
डिप्रिसिएशन 20,000, क्योंकि आपने ध्यान देना डिप्रिसिएशन पीएनएल के डेबिट में लिखा जाता है, इसके लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये पर्टिकुलरली इस तरीके से लिखा जाएगा। अब अगले साल में कोई असेट खरीद रहे हो क्या? नहीं। अब अगले साल में क्या कर रहे हो? अब अगले साल में वापस असेट को डिप्रिसिएट करोगे। तो जब आप असेट को डिप्रिसिएट करोगे तो एंट्री क्या होंगी? बाय डिप्रिसिएशन टू मशीनरी अगेन। एसएलएम में डिप्रिसिएशन सेम रहता है, और आपने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, उसे कहाँ ट्रांसफर करना है? उसे पीएनएल में ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है? उसे पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो आप पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, फिर उसे पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। कहाँ ट्रांसफर करोगे? पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। तीसरी एंट्री, तीसरे में भी वैसे ही, पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करिए मशीनरी में से और कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया? तो पहली एंट्री असेट जब परचेज की तब, दूसरी एंट्री जब आपने वो उसको डिप्रिसिएशन चार्ज किया तब, तीसरी एंट्री डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है? पीएनएल में ट्रांसफर करना है। फिर अगले साल मशीनरी की तो कोई एंट्री नहीं होंगी, तो जो एंट्री होंगी वो काई की एंट्री होंगी? सीधी 31 को होंगी पीएनएल की एंट्री। काई की एंट्री होंगी? सॉरी, डिप्रिसिएशन की एंट्री होंगी, और वो डिप्रिसिएशन आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? वो डिप्रिसिएशन आप ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? डिप्रिसिएशन को पीएनएल में। और बाद में उसका लेजर बनाना है 3 साल का अलग अलग। आप अगर गौर से देखोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि किस तरीके से लेजर्स बनाए जाते हैं। ठीक है? सेम इज नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख रहे हो? यस, सेम इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप गौर करेंगे तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए। परचेज इक्विपमेंट ऑफ 50,000 अगेंस्ट चेक से खरीदा बाय मशीनरी बाय इक्विपमेंट टू कैश। ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 8 साल। 8 साल अगर उसकी लाइफ है तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी बताई गई है? एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट 2000, मतलब 50,000 की असेट वैल्यू है, जिसमें से मुझे मालूम है मैं कंफर्म बेचूंगा तो 2000 तो आने वाले हैं। मतलब मुझे 8 सालों में कितना पैसा रिकवर करना है? मुझे 8 सालों में 48,000 रुपीज़ रिकवर करना है। मुझे 8 सालों में कितना पैसा रिकवर करना है? मुझे 8 सालों में 48,000, मतलब हर साल का मेरे को 6,000 का डिप्रिसिएशन लगेगा। कैसे आया? फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ असेट 50,000 माइनस 2,000 स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज वैल्यू ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो 50,000 में से 2,000 माइनस हो जाएंगे। कितने माइनस होंगे 50,000 में से? 2,000 रुपए। तो 50,000 में से 2,000, 48,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स 8 है, तो दैट मीन 6,000 इज डेप्रिसिएशन फॉर एवरी ईयर। 6,000 इज डेप्रिसिएशन फॉर एवरी ईयर। समझ में आया? डेप्रिसिएशन इज हाउ मच फॉर एवरी ईयर? 6,000।